में आज आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि फ्लिपकार्ट में किस तरीके के आप लिस्टिंग किया जाता है बल्क में। ठीक है, तो उसके लिए आज हम पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं। किड्स वेयर में किड्स बॉयज़ का शर्ट का लिस्टिंग किस तरीके से किया जाएगा, उसके लिए आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में समझाने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप भी अच्छी तरीके से प्रोसेस समझ सके। ठीक है, जो अभी नए सेलर जुड़ रहे हैं ई कॉमर्स में, ठीक है, तो उन लोगों को सिंगल लिस्टिंग आ रहा है पर बल्क लिस्टिंग कैसे किया जाता है वो उसको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम पूरा प्रोसेस इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप भी अच्छी तरीके से प्रोसेस समझ सकेंगे। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल ई कॉमर्स टेक को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हो हमारे चैनल पे हमने बहुत सारे वीडियो ई कॉमर्स रिलेटेड हमने अपलोड कर रखे हैं। आपके लिए बहुत सारे वीडियो हेल्पफुल रहने वाले, तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे। तो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट के सेलर पोर्टल पे आ जाने के कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि साइड में जो लिस्टिंग का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे ऐड न्यू लिस्टिंग का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको क्लिक कर देने का है। ठीक है, आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ राइट साइड पे ऐड न्यू लिस्टिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। वहाँ पे आपको क्लिक करके जो सिंगल एंड बल्क वाला लिस्टिंग है, जो दूसरा ऑप्शन है बल्क लिस्टिंग, तो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देने का है। जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का आपके सामने यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ सर्च का ऑप्शन ऊपर की साइड आपको मिल जाता है, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नेम सर्च कर देने का है। हमारा शर्ट का काम है तो हम यहाँ पे शर्ट सर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे साथ आ गया शर्ट का, और आप यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लॉथिंग में जाओगे, उसके बाद आपका एथेनिक वेयर आएगा, वेस्टर्न वेयर आएगा, तो आपको इस प्रकार से यहाँ से आपको सिलेक्ट करने का है। यहाँ से हम टॉप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमारा शर्ट का है तो हम यहाँ से शर्ट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कैटेगरी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके पे भी आप ले सकते हो, यहाँ से सर्च करके अभी कैटेगरी आप ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ जो सिलेक्ट ब्रांड का ऑप्शन है वहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देने का है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ब्रांड नेम यहाँ पे डालने को आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपका ब्रांड नेम जो रहेगा वो आपको यहाँ पे सर्च कर देने का है। ठीक है, उसके बाद चेक ब्रांड नेम में आपको क्लिक कर देने का है। तो आपका ब्रांड का अप्रूवल ऑलरेडी इस ब्रांड से है तो क्रिएट न्यू लिस्टिंग के ऊपर आपको क्लिक कर देने का है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ गया विथ एक्सेल टेम्पलेट। ठीक है, तो आपको उसके ऊपर आपको क्लिक कर देने का है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, एक डाउनलोड का एक अपलोड का। तो यहाँ सबसे पहले आपको डाउनलोड कर देने का है। ठीक है, तो एक्सेल फिलअप कर देने के बाद आपको यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इसी पेज में से। तो हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, हमारा एक्सेल यहाँ से डाउनलोड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम ओपन करके दिखाते हैं किस तरीके का एक्सेल रहने वाला है। ठीक है, तो अभी लिस्टिंग ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, अभी ओपन हो रहा है। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार का आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, उसको एडिट इनेबल कर देने का है। ठीक है, उसके बाद एडिट कंटेंट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे नीचे की साइड जो समरी शीट इंडेक्स और शर्ट का ऑप्शन है वहाँ पे आपको शर्ट के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देने का है। ठीक है, तो इस प्रकार का आपके सामने एक्सेल रहेगा। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, पूरा एक्सेल फिलअप कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, वरना एक एक डिटेल में यहाँ पे मेंशन करने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पहले डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद एक एक जो बॉक्स है, ठीक है, इस तरीके का, तो उसमें कौन सा डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे हमने डिटेल मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एसक्यू में तो आपको मालूम है सेलर एसक्यू में क्या डिटेल आपको फिलअप कर देने का है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट का जो एसक्यू रहेगा वो आप यहाँ से मेंशन कर दो। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा कि भाई आपका प्रोडक्ट का जो डिजाइन का नाम है
उसका साइज है वो आप इस तरीके का SKU बना सकते हो। ठीक है, हमारा जो डिजाइन है वो अभी 2 कॉम्बो का हम लिस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए हमारा 15 नंबर का डिजाइन और 1 नंबर का डिजाइन है उसका हम कॉम्बो का यहाँ पे लिस्टिंग कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जो हमारा ब्रांड नेम था वो TD उसको यहाँ पे कर दिया, उसके बाद स्लैश कर दिया, उसके बाद जो हमारा डिजाइन नंबर है S15 और S01 तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद हमारा जो साइज है 2 साल 3 साल 4 साल, ठीक है, उस हिसाब से आपका बड़ों का होगा तो ये SML आएगा, उस हिसाब से यहाँ पे SKU बना के आप डाल सकते हो। ठीक है, तो वो प्रोसेस रहेगा। उसके बाद आपका लिस्टिंग है ना उसको आपको एक्टिव कर देने का है। ठीक है, जैसे ही फ्लिपकार्ट की तरफ से अप्रूवल आपका लिस्टिंग आ जाएगा, ठीक है, अप्रूव हो जाएगा तो आपका लिस्टिंग तुरंत लाइव हो जाएगा। और आप यहाँ पे डीएक्टिव रखते हो, ठीक है, इनएक्टिव, तो आपका लिस्टिंग फ्लिपकार्ट की तरफ से अप्रूव हो जाएगा तो लाइव नहीं हो पाएगा, तो डीएक्टिव में चला जाएगा, तो आपको वापस वहाँ जाके आपको एक्टिव करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है आप एक्टिव ही रखो। ठीक है, तो एक्टिव कर दो। उसके बाद आपका MRP डालने को आएगा, आपको वहाँ पे MRP डाल देने का है आपका प्रोडक्ट का। उसके बाद आपको जो सेलिंग प्राइस रखना है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद फुलफिलमेंट बाय सेलर आपको यहाँ पे डाल देने का है। ठीक है, उसके बाद प्रोक्यूरमेंट टाइप आपको यहाँ पे एक्सप्रेस डालोगे तो अच्छा रहेगा, इन स्टॉक भी आप डाल सकते हो। ठीक है, इन स्टॉक डालोगे तो आपका जो पिकअप रहेगा तो आज आप ऑर्डर आएगा तो आपको कल शिप करना पड़ेगा। और एक्सप्रेस में क्या है कि आपका आज ऑर्डर आया तो आज आपको आज ही ऑर्डर शिप करना पड़ेगा। आपका 1 से 4 बजे का पिकअप टाइम है तो 1 बजे से पहले जितना ऑर्डर आएगा वो आपको शिप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रोसेस रहेगा। तो मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा तो कि आप एक्सप्रेस ही डालो। ठीक है, आपके पास स्टॉक है प्रोडक्ट का तो एक्सप्रेस ही डालो। उसके बाद प्रोक्योरमेंट SLA, ठीक है, तो ये मतलब एक यहाँ पे डाल दो। ठीक है, आप यहाँ पे स्टॉक डालोगे और यहाँ पे 2 यहाँ पे आप डालोगे तो आपका जो ऑर्डर आएगा वो 2 दिन के बाद आपको शिप करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपका यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा, आपका प्रोडक्ट का जितना स्टॉक है वो आप यहाँ पे डाल दो। उसके बाद शिपिंग प्रोवाइड तो आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट ही कंपलसरी डालने का होता है, तो आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट डाल देने का है। ठीक है, उसके बाद लोकल हैंडलिंग फी तो एक कुरियर चार्ज है, आप कस्टमर के पास से कुरियर चार्ज लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे कुरियर चार्ज आप डाल सकते हो 30 45 60 रुपये, उस हिसाब से यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, लोकल में 30 डाल सकते हो, जोनल में 45 डाल सकते हो और नेशनल में 60 रुपीज़ आप यहाँ पे नेशनल में 60 रुपये भी डाल सकते हो। ठीक है, उससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप 0 ही डालो, कोई शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज मत करो। ठीक है, तो उस आप शिपिंग चार्ज नहीं करोगे तो आपका FAQ का टैग आपको मिलेगा, वरना आप शिपिंग चार्ज ले रहे हो तो आपको FAQ का चार्ज आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद आपको लेंथ, आपका प्रोडक्ट जो लेंथ आपका रहेगा वो आपको लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने का है। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट शर्ट का छोटा है इसलिए हमने 12 और 3 यहाँ पे सेंटीमीटर के हिसाब से हमने डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोडक्ट का वेट, आपका प्रोडक्ट का वेट कितना है उस हिसाब से आप डाल दो। हमारा 250 ग्राम है इसीलिए हमने 2.25 डाल दिया है। ठीक है, आपको 2.50 आपको ऐसा नहीं डालना है, 0.25 डालना है क्योंकि ये केजी में है। ठीक है, तो आपको 0.25 डालना है। आपका 400 ग्राम का है तो 0.400 डालना है, 500 ग्राम का है तो 0.500 डालना है। ठीक है, उस हिसाब से आपका यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद HSN, ठीक है, तो आपका HSN मीन्स कि आपका HSN प्रोडक्ट का आपका प्रोडक्ट का HSN कोड होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने। हमारा किड्स बॉयज़ का काम है तो इसीलिए हमने 62052090 हमने HSN कोड यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। आपको मालूम नहीं है क्या हमारा प्रोडक्ट का HSN कोड रहने वाला है तो आप गूगल में जाके आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो आपको वहाँ पे HSN कोड मिल जाएगा। उसके बाद आपको लग्जरी केस में उसमें आपको कुछ नहीं है फिलअप करना है। उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन तो उसमें आपको इंडिया यहाँ पे मेंशन कर देने का है। ठीक है, आपको यहाँ स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करने को आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डिटेल तो आपको यहाँ पे आपका ब्रांड नेम और आपका जो एड्रेस रहेगा वो आपको मेंशन कर देने का है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना ब्रांड नेम और सूरत और हमारा पिन कोड जो रहने वाला है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो मैन्युफैक्चर में सेम आएगा, वही डिटेल आपको पेकर में डालने का और इम्पोर्टर में सेम डिटेल आपको फिलअप कर देने का। उसके बाद टैक्स कोड में GST एपेरियल, ठीक है, किड्स वेयर में इसीलिए वो आएगा, बड़ों का वो होगा तो ठीक है, तो आपको यहाँ पे 5% में आएगा। ठीक है, GST ओल्ड 5%, न्यू आपका रहने वाला है 5 से 18% हुआ है तो वो डाल दो। ठीक है, छोटे बच्चों का इसलिए GST एपेरियल डाल दो। आपका 5% है तो आप 5% भी डाल सकते हो, बड़ों का होगा तो 5% डालना है, छोटे का है तो GST एपेरियल डाल दो। ठीक है,
ये प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। आगे का मिनिमम क्वांटिटी आएगी उसके बाद, तो उसमें क्या आएगा, एक आपको डालना है, ठीक है। क्योंकि क्या आप दो भी कस्टमर को मिनिमम ऑर्डर करवा सकते हो, तो आप दो भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो तो क्या है कि प्राइस रेंज के हिसाब से यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो आपको एक ही डाल दो, ठीक है। तो दो अब यहाँ पे डालोगे तो कस्टमर को मिनिमम दो ऑर्डर करना ही पड़ेगा, तब जाके ऑर्डर प्लेस हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पे एक ही डालने का है, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रांड नेम में आपका ब्रांड नेम जो रहेगा वो आपको डाल देने का है साइज में, ठीक है। तो साइज में क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट का साइज रहेगा हमारा 2 से 3 साल 3 से 4 साल है, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आपको यहाँ पे साइज आपने डाल लिया है SML, इस हिसाब से आपको डाल देना। हमारा शर्ट का काम है इसलिए 2 से 3 साल, 3 से 4 साल, 4 से 5 साल, इसलिए यहाँ पे हमने उस हिसाब से डाला है, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा साइज मेजरिंग यूनिट, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ये हमारा किड्स वेयर का, इसलिए हमने यहाँ पे किड्स डाल दिया है। आपका रेगुलर साइज आएगा, नंबरिंग वाला साइज आएगा, तो उस हिसाब से डाल दो, ठीक है। हमारा किड्स वेयर का इसलिए हमने किड्स डाला है। बड़ों का होगा ना तो आपको रेगुलर डाल लेने का है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे किट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारा ये स्टाइल कोड आ गया, ठीक है। तो ये स्टाइल कोड क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट रहेगा ना उसमें आपका पूरे एक्सेल में आपको ये स्टाइल कोड है ना सेम डाल देने का है, ठीक है। तो सेम डालोगे तो क्या है कि आपका जो ग्रुपिंग में होगा ना सब, ये लिस्टिंग वो ग्रुपिंग में हो जाएगा, ठीक है। ये लिस्टिंग एक साथ जब कर रहे हो वो ग्रुपिंग में हो जाएगा, इसलिए आपको स्टाइल आईडी सेम कर देने का है, ठीक है। उसके बाद आपका जो ब्रांड फैब्रिक रहेगा, ठीक है। तो आप मतलब आपका जो प्रोडक्ट का फैब्रिक है ना वो आपको यहाँ पे डाल देने का। हमारा कॉटन ब्लेंड है इसलिए हमने कॉटन ब्लेंड डाल दिया। आपका कॉटन सिल्क होगा, कॉटन लाइनिंग होगा, कॉटन लाइक्रा होगा, पॉलिस्टर होगा, रेयन होगा, आप यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद रिवर्सेबल, ठीक है। तो आप जो आपका प्रोडक्ट है वो दोनों साइड आप पहन सकते हो कि नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नो कर दिया, ठीक है, रिवर्सेबल नहीं है। उसके बाद आइडल 4, तो ये हमारा बॉयज़ के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे साइड में आप देख सकते हो कि एरो दिख रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मेंस का है, वुमेंस का है, मेंस और वुमेंस दोनों में चलेगा। बेबी बॉयज़ का है, बेबी गर्ल्स का है, बेबी बॉयज़ एंड गर्ल में दोनों में चलेगा। उस हिसाब से यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो हमारा किड्स बॉयज़ का है इसलिए हमने किड्स बॉय हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपका रहेगा हाफ स्लीव, मीन्स के स्लीव, कि आपका जो स्लीव है 3/4 है, फुल स्लीव है, शॉर्ट स्लीव है, स्लीवलेस है। आपको यहाँ पे साइड में से स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हमारा शॉर्ट स्लीव है इसलिए हमने शॉर्ट स्लीव सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो हमने कैजुअल सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो फॉर्मल है, एथनिक वेयर है, पार्टी वेयर है, कैजुअल है, वेडिंग वेयर है, स्पोर्ट है। आपका प्रोडक्ट जिस कैटेगरी में आता है वो आप यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद पैटर्न, ठीक है। तो हमारा प्रिंटेड वाला पैटर्न है तो प्रिंटेड हमने यहाँ पे टाइपिंग करके डाल दिया है, ठीक है। आपका एम्ब्रॉयडरी वर्क वाला है तो आप एम्ब्रॉयडरी वर्क यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। कोई और डिजाइन वाला है तो आप यहाँ पे टाइपिंग करके डाल सकते हो, इसमें स्क्रॉल डाउन नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा कलर। आपका प्रोडक्ट का आपको यहाँ पे कलर मेंशन कर देने का है, ठीक है। उसके बाद आपका ब्रांड कलर नेम आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ब्रांड कलर नेम डाल देना है, ठीक है। हमारा क्या है जो कॉम्बो वाला है इसीलिए हमने यहाँ पे कॉम्बो के हिसाब से एक जो हमारा ये शर्ट है वो मल्टी कलर वाला है, एक शर्ट है पिंक वाला है, ठीक है। वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यहाँ पे हमने खाली जो जो दूसरा शर्ट है उसका ही हमने यहाँ पे डाल रखा है, एक ही डाल रखा है, ठीक है। आपको एक डाल देने का है। यहाँ पे ब्रांड कलर में आप जो भी कलर डालना चाहते हो वो उतना कलर आप डाल सकते हो, पर इस हिसाब से यहाँ पे भी आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, पर हमने यहाँ पे एक ही कलर मेंशन कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, पर हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ब्रांड नेम में ब्रांड कलर जो है उसमें हमने मेंशन कर रखा है, ठीक है। आप इस तरीके का यहाँ पे भी आप कलर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद रहेगा पैक ऑफ 2, ठीक है। तो हमारा जो पैक ऑफ मतलब हमारा जो कॉम्बो का लिस्टिंग है तो एक ऑर्डर आएगा उसमें हम 2 शर्ट भेजेंगे, इसलिए हमने पैक ऑफ 2 किया है, ठीक है। आपका एक शर्ट का लिस्टिंग है तो आप एक शर्ट यहाँ पे मेंशन कर दो, एक सिलेक्ट कर लो, ठीक है। एक का है तो एक सिलेक्ट कर लो, ठीक है। हमारा 2 का है तो हम 2 सिलेक्ट करेंगे, आपका 3 का है तो 3 सिलेक्ट कर लो, 5 का है तो 5 सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे रहेगा। उसके बाद रहेगा फैब्रिक केयर, आपका प्रोडक्ट का जो है वो किस तरीके का आपको केयर करना है कस्टमर को, ठीक है। तो वो यहाँ पे है तो हमने यहाँ पे डाल दिया है कि रेगुलर मशीन वॉश, ठीक है। कोई यहाँ पे ड्राई क्लीन भी डाल सकता है, हैंड वॉश भी डाल सकता है, और कुछ भी आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिट, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है कि लूज है, फिट है,
टाइट है, रेगुलर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रेगुलर डाल दिया। हमारा शर्ट जो है किड्स बॉयज़ का वो रेगुलर का आता है, रेगुलर में, ठीक है। नहीं फिटिंग में आता है, नहीं बहुत ज़्यादा लूज आता है, रेगुलर आता है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे रेगुलर डाल दिया। उसके आने बाद सस्टेनेबल 4, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। हमने यहाँ पे वेस्टर्न वेयर डाल दिया, हमारा कैटेगरी वेस्टर्न वेयर में है, ठीक है। इसलिए हमने वेस्टर्न वेयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद शर्ट लेंथ, यहाँ पे क्या होता है, किसी का जो वुमेंस का होता है ना, तो वो उसमें बहुत सारी डिजाइन आती है, क्रॉप वाला भी आता है, लॉन्ग वाला भी आता है, हिप लेंथ भी आता है, ठीक है। तो हमारा लॉन्ग वाला शर्ट ही है, ठीक है। तो इसलिए हमने लॉन्ग सिलेक्ट कर लिया। किड्स बॉयज़ का है। आपका क्रॉप टॉप वाला है तो आप यहाँ पे क्रॉप भी डाल सकते हो। उसके बाद आपका क्या है, आगे का जो प्रोसेस है उसमें आपका आएगा मेन इमेज URL, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आएगा वो सब इमेज अपलोड करना रहेगा। तो आपको कोई अदर साइट का यहाँ पे क्यूआर मतलब URL नहीं चलता है। आपको ड्रॉप बॉक्स का ही लिंक यहाँ पे आपको डालना पड़ता है, तभी जाके आपका ये लिंक जो है वो वैलिड बनता है फ्लिपकार्ट में, ठीक है। तो आपको ड्रॉप बॉक्स किस तरीके से लिंक बनाना है वो हमने हमारे चैनल पे हमने अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो आप वहाँ जाके आप देख सकते हो कि इस तरीके का रहने वाला है, ठीक है। मैं आपको अभी थोड़ी शॉर्ट में दिखा देता हूँ कि इस तरीका रहने वाला है। तो आपका ड्रॉप बॉक्स है, आपने यहाँ पे फोटो इमेज अपलोड कर दिया है, तो आपको क्या यहाँ पे कॉपी का जो पिन वाला ऑप्शन है वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का यहाँ पे लिंक बन जाएगा। आपको कॉपी कर देने का है, कॉपी करके आपको वापस एक्सेल में आ जाने का है और एक्सेल में यहाँ पे आपको पेस्ट कर देने का है, ठीक है। यहाँ पे आपको पेस्ट कर देने का है। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इस तरीके का आपका यहाँ मेन इमेज रहेगा। उसके बाद आपका बैक वाला इमेज रहेगा, साइड वाला इमेज डाल देने का है, निक वाला इमेज डाल देना है, जूम मतलब क्लोजअप वाला इमेजेस आपको डाल देने का है, ठीक है। वरना आप ऐसा नहीं करना चाहते, इस हिसाब से भी नहीं डालना चाहते तो क्या है, पहले एक फ्रंट वाला डाल दो, उसके बाद बैक वाला डाल दो, उसके बाद आप कोई भी साइड वाला इमेज यहाँ पे डालोगे तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद ये ग्रुप, ठीक है। आपने जो लिस्टिंग किया है हमने, ठीक है, उसका आप एक ही ग्रुप में रखना चाहते हो, ठीक है। एक साथ सब कलर सब डिजाइन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको एक नंबर या कोई कोड यहाँ पे इस तरीके का सेम सब जगह आपको यहाँ पे डाल देने का है, ठीक है। हम वो नहीं करना चाहते हैं इसीलिए हमने यहाँ पे नहीं डाला है ग्रुपिंग, ठीक है। तो आप ग्रुपिंग करना चाहते हो तो यहाँ कोई भी एक कोड आप हर एक जो ये सब लिस्टिंग है उसमें आपको कॉपी कर देने का, ठीक है। तो एक ग्रुप में सब दिखाई देगा, इस हिसाब से यहाँ पे रहेगा। उसके बाद कॉलर, तो आपका जो कॉलर है वो बटन डाउन हमारा प्रोडक्ट का कलर है, आप बटन डाउन का डिजाइन है बटन डाउन, ठीक है। तो आपका जो कॉलर रहेगा वो आप यहाँ पे आप सिलेक्ट करके आप डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है, डबल कॉलर है, कटवे है, कर्व्ड कॉलर है, कॉलरलेस है, क्लब है, बटन डाउन कॉलर है, हुप है, हुड है, ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट का रहेगा वो आप कॉलर यहाँ पे डाल सकते हो, डिस्क। उसके बाद रहेगा पैटर्न प्रिंट टाइप, ठीक है। तो आप हमारा शर्ट का कैटेगरी है वो डिजिटल प्रिंट में आता है, वो जो प्रिंट है वो आपका एम्ब्रॉयडरी वाला है तो आप यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वर्क सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको नहीं मालूम है कि इसमें क्या डालना है तो आपका यहाँ पे रहेगा जो लिस्टिंग पे इंडेक्स, ठीक है। आप इंडेक्स में आ जाओगे तो आपको यहाँ पे अब मिल जाता है कि किस में क्या डालना है, ठीक है। यहाँ पे पैकअप आपको यहाँ पे सब किस में क्या क्या आता है वो ऑप्शन वो आपको यहाँ से भी कॉपी करके यहाँ से आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको मालूम नहीं है क्या डालना है क्या है तो यहाँ पे इंडेक्स में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद रहेगा आपको हीम लाइन में आ जाने का है, ठीक है। ये जो बॉक्स है वो कंपलसरी नहीं है, 2 वाला, ठीक है। सेकेंडरी कलर EANUPS वो वाला 2 ऑप्शन अभी यहाँ पे आपका कोई ज़रूरी नहीं है डालना, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाने का है आगे, उसमें हेम लाइन में आपको आ जाने का स्ट्रेंथ लेंथ, ठीक है। मीन्स हेम लाइन मीन्स कि आपका जो शर्ट है वो कर्व वाला है, फ्लेड वाला है, राउंड वाला है, स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से आप यहाँ पे आपका प्रोडक्ट के हिसाब से आप डाल सकते हो। हमारा स्ट्रेंथ लेंथ वाला है प्रोडक्ट, इसलिए हमने हेम लेंथ स्ट्रेंथ ला दिया, ठीक है। उस हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट का जो है वो आपने यहाँ पे फ्लेड है, कर्व वाला है वो आप डाल सकते हो। उसके बाद क्लोजर, ठीक है, मतलब हमारा शर्ट है तो वो किस तरीके का रहेगा, ठीक है। तो हमारा बटन है, बटन से आप शर्ट क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हमने एक शर्ट डाल दिया। आपका चेन वाला रहेगा तो चेन वाला भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। इस प्रकार के आप क्लोजर यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो किसी का क्या बॉटम रहता है, बॉटम में लबर आता है तो इलास्टिक यहाँ से आप डाल सकते हो, ठीक है। उस हिसाब से ये कहना चाहता है क्लोजर आपका क्या है, ठीक है। हमने यहाँ पे बटन डाल दिया, ठीक है। उसके बाद रहेगा अदर डिटेल। अदर डिटेल मीन्स की जो एक प्रकार का होता है डिस्क्रिप्शन,
आप प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शॉर्ट में डाल सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ कुछ यहाँ पे टाइपिंग, उसके बाद डिस्क्रिप्शन डाल देने के बाद मतलब ये अदर डिटेल है ना, वो डिस्क्रिप्शन जैसा ही आता है तो वो डिटेल आपको देने यहाँ पे फिलअप करने का, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आपको डालना है तो डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद रहेगा आइटम इंक्लूड, ठीक है। मतलब आपका जो एक कुरियर ये पैकेट है तो कस्टमर के पास जाएगा तो उसके पैकेट के अंदर आपका कितना प्रोडक्ट अंदर जाएगा, ठीक है। तो कोई क्या है, कुर्ती का शर्ट का लिस्टिंग करता है, शर्ट का है मीन्स एक्सेल, तो शर्ट में 2 शर्ट जाता है, 3 शर्ट जाता है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो 2 प्रिंटेड शर्ट है, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे हमने हमें कॉम्बो का लिस्टिंग करे 2 पीस का, इसलिए हमने यहाँ पे 2 प्रिंटेड शर्ट डाल दिया, ठीक है। उसके बाद ये रहेगा डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे अपना प्रोडक्ट का डाल देने का है। आपको मालूम नहीं है डिस्क्रिप्शन किस तरीके से बनाने का है, तो हमारे चैनल पे उसका भी हमने वीडियो अपलोड कर रखा है। डिस्क्रिप्शन टाइटल किस तरीके से आप बना सकते हो, तो वो जानने के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिए और वहाँ पे आप वीडियो ढूंढिए, आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छी तरीके से जो भी ट्रेंडिंग में डिस्क्रिप्शन टाइटल चल रहा है वो आपको बना के दे देगा, ठीक है। और सर्च कीवर्ड, ये सर्च कीवर्ड ये आपको यहाँ पे डालना है। आपको ये जो डिस्क्रिप्शन किस तरीके से बनाना है वहीं पे आपको टाइप कर देने का सर्च कीवर्ड, ठीक है। जिस साइड पे मैंने वीडियो में बताया है उसी साइड में आपको बोल देना है कि हमको सर्च कीवर्ड भी चाहिए। तो ट्रेंडिंग में जो फिलहाल अभी चल रहा है ट्रेंड सर्च कीवर्ड, वो आपको बना के दे देगा। वरना आपको वो नहीं करना है सर्च कीवर्ड, तो आपको यहाँ पे डाल देना है किड्स शर्ट, किड्स प्रिंटेड शर्ट, बॉयज शर्ट, न्यू ट्रेंडिंग प्रिंटेड शर्ट, न्यू स्टाइलिश शर्ट, किड्स बॉयज शर्ट, बेबी शर्ट, इस तरीके का आप यहाँ पे डाल सकते हो कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ जो कंपलसरी है कुछ नहीं है। उसके बाद आपका रहेगा प्रोडक्ट टाइटल, ठीक है। आपको यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का टाइटल आपको यहाँ पे डाल देने का है, ठीक है। वो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, टाइटल डिस्क्रिप्शन हैशटैग किस तरीके से बनाने का वो हमने वीडियो में आपको डिटेल में समझा दिया है, तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ जाएगा। और आपको यहाँ पे टाइटल किस तरीके का रखना है कि भाई न्यू ट्रेंडिंग किड शर्ट है, न्यू प्रिंटेड शर्ट है, न्यू डिज़ाइनर प्रिंटेड शर्ट है, ग्राफिक्स वाला शर्ट है, डिज़ाइनर प्रिंटेड डिजिटल प्रिंट वाला शर्ट है। उस हिसाब से आपका जो अच्छा लगेगा, ट्रेंडिंग में टाइटल चल रहा है उस हिसाब से आपको यहाँ पे मेंशन कर देने का है प्रोडक्ट का टाइटल, ठीक है। ये भी कंपलसरी नहीं है, आपको डालना है तो ही डालो, वरना नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते हो, ठीक है। ये कोई कंपलसरी नहीं है यहाँ पे डिटेल फिलअप करना, ठीक है। उसके बाद ट्रेंड, उसमें क्या है कि फ्लोरल प्रिंटेड हमने यहाँ पे डाल दिया है, ये भी कंपलसरी नहीं है। हमने जितना डिटेल आप कस्टमरों को बताओगे प्रोडक्ट का, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। इसीलिए हम कोई भी डिटेल होता है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा ऑर्नामेशन टाइप, ठीक है। ऑर्नामेशन टाइप की मीन्स में आप शर्ट के ऊपर क्या लगाते हो कि हमारा जो ब्रांड लोगो रहेगा, ठीक है, शर्ट के ऊपर, तो आप वो डाल सकते हो। पेज रहने वाला होगा तो पेज डाल सकते हो। ये कुछ कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, वरना आप ये ब्लैंक छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद रहेगा पॉकेट का ऑप्शन, ठीक है। तो पॉकेट आपका जो शर्ट है उसमें आप पॉकेट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ठीक है। हमारा जो है उसमें पॉकेट नहीं है, इसीलिए हमने नो कर दिया है, ठीक है। आपका पॉकेट रहने वाला है तो यस कर दो, ठीक है, वरना नो कर दो, यही बात है, ठीक है। उसके बाद रहेगा फैब्रिक कॉम्पोजिशन, ठीक है। मीन्स कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका फैब्रिक है, तो आपका जो मतलब कॉटन का फैब्रिक है, तो उसमें क्या कहते हैं मिक्स वाला भी आता है पॉलिस्टर, ठीक है। तो उसमें पॉलिस्टर कितना है, कॉटन कितना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने का, ये कंपलसरी नहीं है। आपको यहाँ पे डालना है तो डाल सकते हो, वरना नहीं डालोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 20% पॉलिस्टर डाल दिया और 80% हमने यहाँ पे कॉटन डाल दिया, ठीक है। तो आप उस हिसाब से यहाँ पे डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं डालना है तो नहीं डालोगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस सिंपली रहने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कहाँ तक आपका जो डिटेल हो कंपलसरी है, ठीक है। ये जो वाला डिटेल है ना, वो ये सब वाला जो रेड वाला जो दिख रहा है, ये पट्टी रेड वाली, ठीक है। तो ये सब कंपलसरी है, ठीक है। आप देख सकते हो ये डिटेल, ठीक है। ये जो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये जो प्रोडक्ट टाइटल है, या ये सब यहाँ से जो डिस्क्रिप्शन भी आपको नहीं डालना है तो नहीं डालना है तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ तक है ना, आपको कंपलसरी है डिटेल फिलअप करना, बाकी आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा। जो ग्रीन वाली लाइन है ना, वो सब कंपलसरी रहता है। ये ब्लू वाला लाइनिंग है वो कुछ
डिटेल है वो कंपलसरी आपको फिलअप करना ही पड़ता है। मैं आपको यहाँ जो लिंक है ना यहाँ तक वो आपको कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद आपको डिटेल फिलअप करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। जितना डिटेल एक्स्ट्रा फिलअप करोगे तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये एक्सेल बन जाने के बाद आपको सेव कर देने का है, ठीक है। सेव करके आपको वापस फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल में आ जाने का है। आपका सेव कर देने के बाद ये यहाँ पे फ्लिपकार्ट के साइड पे आ जाने का है और यहाँ पे जो डाउनलोड किया तो उसके बगल में अपलोड का ऑप्शन है, तो आपको वो अपलोड के ऊपर क्लिक कर देने का है। और अपलोड करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड में आपका एक्सेल होगा, वहाँ से आपको जो एक्सेल फिलअप किया था, ठीक है, उसको आपको सिलेक्ट कर लेने का है और ये अपलोड होना चालू हो गया, ठीक है। ये अपलोडिंग हो गया। जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो नीचे की साइड आपको पूरा डिटेल दिखाई देगा कि भाई आपने कौन सा कितना प्रोडक्ट अपलोड किया था, ठीक है। ये अभी हो गया तो व्यू क्यूसी स्टेटस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे ग्रीन फाइल स्टेटस आ गया, सक्सेसफुली अपलोड, व्यू क्यूसी स्टेटस पे अपलोड कर देने का है, ठीक है। तो हमने जो लिस्टिंग किया था ना उसमें 80 लिस्टिंग था ना वो क्यूसी प्रोसेस में चला गया और 4 लिस्टिंग में कुछ एरर आया है, वो हम भी देखेंगे। यहाँ पे क्रिएट एरर के ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ से रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे और वापस आपको डाउनलोड कर लेने का है, ठीक है। और आपका जो रेड में आ जाएगा, क्या रेड में दिखाई देगा कि आपका क्या एरर है, ठीक है। उसको आपको सोल्व करके वापस यहाँ से अपलोड कर देने का है, ठीक है। तो वापस क्यूसी प्रोसेस में चला जाएगा और पास हो जाएगा ना तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इस लिस्टिंग में, एक बार करोगे तो आपको भी अच्छी तरीके से आ जाएगा किस तरीके से करना है, ठीक है। तो अदर इमेज का जो इश्यू है उसमें इश्यू आया है, ठीक है। हमने जो इमेज अपलोड किया था लिंक उसमें कुछ इश्यू आया है, ठीक है। ये जो अदर इमेजेस है उसको आपको क्या करना है कि आपको जो बैक वाला इमेजेस है ना उसमें इश्यू है, तो ये क्या करना है कि आपको ये चेंज कर देने का है। नया जो आपका होगा वो आपको यहाँ पे इमेज अपलोड कर देने का है, ठीक है। तो आपको वापस सेव करके अपलोड कर देने का है, तो आपका यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। ये प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि, ठीक है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके और अच्छा खासा जो उसको जो इश्यू आ रहा है उसको सोल्व करे, ठीक है। तो आपका भी कोई इश्यू होगा तो हमको कमेंट में बताओ कि क्या इश्यू है, तो हम उसके ऊपर आपको वीडियो बना के देंगे ताकि आपका भी इश्यू होगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। हमारे वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, आपका शुक्रिया।